हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेलवाल सेंटर नॉलेज फॉर ऑल। आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स को पढ़ा था, तो आज हम लोग सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट को पढ़ेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा भी है। इस टॉपिक से पहले भी बहुत क्वेश्चंस वेरियस एग्जाम्स में आए हैं और आगे भी आएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो टॉपिक है ये डिफेंस एग्जाम्स के लिए फेवरेट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसे कि हम कॉमन सॉल्ट को जानते हैं, पहले हम कॉमन सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। इसको ही हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, और NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में होती है। और जैसे कि हमें पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक बेस और एक एसिड मिलते हैं और बनता है एक सॉल्ट और वाटर। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और हमको इसी रिएक्शन की वजह से सोडियम क्लोराइड मिलता है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो कि ना के बराबर पूछी जाती है। लेकिन जो अगला पॉइंट है, व्हाट इज ब्राइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ब्राइन इज नथिंग बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसी को ब्राइन बोलते हैं। क्योंकि हमें सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है, तो क्योंकि एक सोडियम क्लोराइड तो सॉलिड कंपाउंड है, तो इसका तो हम इलेक्ट्रोलिसिस वैसे नहीं कर सकते हैं, तो इस डायरेक्टली नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और उसी एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। इसके आप नोट भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन क्यों करते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे कंपाउंड्स एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसका हम बहुत सारे यूजेस होते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस और ब्राइन करते हैं, आपको ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इनके प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए। कौन कौन से प्रोडक्ट निकले हैं? एक हाइड्रोजन गैस निकला है, कैथोड पे निकलता है। एक क्लोरीन गैस निकला है जो कि एनोड पे निकलता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूशन में ही घुला हुआ रहता है, वहाँ पे हमें मिलता है। फ्रेंड्स, इस रिएक्शन को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आया हुआ है। व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस? इस रिएक्शन को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस निकली है, क्लोरीन गैस निकली है। क्लोरीन मतलब क्लोर, यहाँ पे क्लोर से क्लोरीन का मतलब है, और NaOH से एल्कली का मतलब है, क्योंकि इसमें क्लोरीन और एल्कली दोनों निकला है, NaOH इसमें, इसीलिए हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। हर किसी के अपने अपने यूज़ है फ्रेंड, उसके बारे में जान लेते हैं। क्लोरीन बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल और PVC के ट्रीटमेंट के काम आता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो क्लोरीन है, बेसिकली इसका यूज़ ट्रीटमेंट या फिर साफ सफाई के काम आ रहा है। जो हमारे घर में पीने का पानी आता है, उसमें भी जो वाटर है वो उसको ट्रीट करके भेजा जाता है, और वो ट्रीटमेंट क्लोरीन के थ्रू होके आता है डेफिनेटली। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा बना था हाइड्रोजन गैस, जो कि हमें कैथोड में मिला था। फ्रेंड्स, हमको सबको पता है कि हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है। फ्यूल की तरह यूज़ होने के अलावा फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र में जो अमोनिया होता है उसके प्रोडक्ट, उसको बनाने के भी काम आता है। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, तो डेफिनेटली इसमें हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड जो हमारा बना था सॉल्यूशन में, वो है NaOH। NaOH ये एक, हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये एक बेस है, तो इसलिए बेस है तो इससे सोप बनेगा, डिटर्जेंट बनेगा, और पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ फ्रेंड्स डेफिनेटली होता है। अब हमने ये तीनों कंपाउंड तो पढ़ लिए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जो कि आगे इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो है हम पे, वो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, और इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा। एग्जाम्स में ऑप्शन होंगे और आपको एक ऑप्शन सही करना है, तो उसका फॉर्मूला है CaOCl2। फ्रेंड्स, अब जैसे कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट यूज़ होगा ब्लीचिंग का। दूसरा एक इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि फ्रेंड इसमें O आपको दिख रहा होगा, एक ऑक्सीजन है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और दूसरा, क्योंकि ये क्लोरीन से बना है फ्रेंड, इसकी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस किस से मिलके बना हुआ है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, इन दोनों को मिलके बना है। सिंस ये क्लोरीन से बना है, और हमने क्लोरीन का पहले यूज़ अभी पहले देखा था कि क्लोरीन का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स और PVC में हुआ था, तो ट्रीटमेंट के काम आ रहा है, तो डेफिनेटली ब्लीचिंग पाउडर भी ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स से फ्री करने के काम आता है, और ये एक वाटर ट्रीटमेंट के काम डेफिनेटली आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर हमारा फिनिश होता है। इसके बाद जो हम पे आता है वो है बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। फ्रेंड्स NaHCO3 इसका फॉर्मूला है और इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमें NaCl बेसिकली NaCl से मिलके बनता है और भी बहुत सारे कंपाउंड के यूज़ से बनता है, लेकिन NaCl क्योंकि हमने ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था अभी ऊपर, तो ये NaCl इंपॉर्टेंट है कंपाउंड जो कि इसको फॉर्मेशन में मदद करता है। NaHCO3 ये एक माइल्ड, नॉन कोरोसिव और बेसिक सॉल्ट होता है। सिंस ये एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं एंटा एसिड्स में। फ्रेंड, एंटा एसिड क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंटा एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जब हमारे स्टोमक में एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम इनो वगैरह यूज़ करते हैं। उस इनो में भी एक बेस प्रेजेंट होता है ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए एसिड का इफेक्ट। हमने अभी ऊपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था जिसमें कि एक एसिड और एक बेस मिलता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है और एक वाटर एज अ प्रोडक्ट निकलता है। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई बेस लेते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है, तो वो एक क्योंकि सिंस बेकिंग सोडा अभी हमने पढ़ा एक माइल्ड है और नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटा एसिड। नेक्स्ट फ्रेंड, इसका यूज़ है इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तीसरा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है इन फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स, हमको पता है बेकिंग पाउडर कितना इंपॉर्टेंट है, केक वगैरह बनाने में हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर एक्चुअली देन? बेकिंग पाउडर और कुछ नहीं, बेकिंग सोडा में ही जब हम एक एसिड मिला देते हैं, एसिड या फिर एडिबल एसिड हम बोलें जिसे हम खा सकते हैं, जैसे कि टार्टेरिक एसिड, तो उसमें H+ आयन चला गया NaHCO3 में। ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क भी किया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि यह H+ में ये कहाँ से आया है, ये एक एडिबल एसिड से आया है। NaHCO3 में जब एडिबल एसिड मिलता है तो फिर वो एक CO2 गैस रिलीज करता है, सोडियम का सॉल्ट देता है और वाटर देता है सॉरी। तो जो यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है CO2 गैस। ये जो CO2 गैस है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने देखा है बेकिंग पाउडर जब हम किसी चीज़ में डालते हैं, केक वगैरह में, तो वो केक को राइस करने में मदद करता है, उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है ड्यू टू दिस CO2 गैस ओनली। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने बेकिंग सोडा का फॉर्मूला और उसके यूजेस देख लिए, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। लास्ट कंपाउंड जो फ्रेंड्स हम पे बचता है वो है Na2CO3.10H2O, जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखो 10H2O है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी है, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये धुलने के काम आता है वॉशिंग सोडा। तो एक ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड जिसका फॉर्मूला हमसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नाम से ही पता चलता है फ्रेंड्स, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम है। ये बनता है हमें एक रिक्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन से। इसके यूजेस होते हैं इन फॉर मेकिंग ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ है कि वो एक सोडियम कंपाउंड बनाने के काम आता है, जैसे कि बोरेक्स, एक क्लीनिंग एजेंट के काम भी आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स जो कि आता है यूज़, उसका है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में या किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज़ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है वो रिमूव किया जाता है वॉशिंग सोडा से। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? ऑप्शंस होंगे, आपको वॉशिंग सोडा पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि ये रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं कराई रिक्रिस्टलाइजेशन। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो मैं क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है उनके बारे में बनाऊंगा। ये एक टॉपिक है जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में ही प्रेजेंट है। अगला टॉपिक होगा हमारा फ्रेंड्स वो। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपने इन्जॉय किया है कंटेंट को, और फ्रेंड्स नोट्स जरूर बनाइए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स पे जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रिपरेशन जर्नी में मदद हो सके।